ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो एक बार फिर से कोशिश की जा रही है पूरी तरह से इस नारकोटिक नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए। इस समय अमेरिका में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं टैरिफ के अगेंस्ट, डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। डीप स्टेट की एक जो मोडस ऑपरेंडाई है वो बिल्कुल सेम है। प्रोटेस्ट कराओ, प्रोटेस्ट में जो है लोगों को पैसे दो, पैसे के साथ ड्रग्स दो। ड्रग्स आजकल मनी होता है। बहुत सारे स्टेट्स में ड्रग्स का कारोबार एकदम पीक पे पहुंचेगा। प्रोटेस्ट को जल्दी खत्म करना है तो उसकी फंडिंग रोको, और फंडिंग का एक पार्ट ड्रग्स है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बड़ी खबर के साथ आपके सामने हाजिर है। और खबर ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम समझाते हैं कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। और अमेरिका में जो नारकोटिक्स की प्रॉब्लम है, जो ड्रग कार्टल्स हैं, जो मैक्सिकन जो कार्टल्स हैं, उसकी बड़ी समस्या है। और उसको लेकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा एक ऐलान है कि वो मैक्सिकन गवर्नमेंट के साथ में मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसमें ड्रोन स्ट्राइक जो ड्रग कार्टल्स है उनके अगेंस्ट की जा सकती है। ये बड़ी खबर है। और ऐसा पहले भी कर चुके हैं, ऐसी पहले भी कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो एक बार फिर से कोशिश की जा रही है पूरी तरह से इस नारकोटिक नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए, ये बड़ी खबर है। इस पे बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं मंजरी अग्रवाल जी जिनसे हम पूरे इस खबर को समझेंगे कि क्या कुछ हो सकता है अगर पूरी तरह से इस नारकोटिक के नेटवर्क को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अगर खत्म करने में कामयाब हो जाएगा। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। मंजरी जी, खबर आ रही है और इस खबर की जो मैं एक लिंक है वो आपके दर्शकों के साथ साझा भी कर देती हूँ। और खबर ये फर्स्ट पोस्ट की है, जिसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मल्स लॉन्चिंग ड्रोन स्ट्राइक ऑन मैक्सिकन ड्रग कार्टेल, ये रिपोर्ट है। मैं आपसे इस पे आपका एक व्यू जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कामयाब हो पाएगा इस पूरे नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने के लिए? देखिए, इस समय अमेरिका में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं टैरिफ के अगेंस्ट, डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। हम सबको हुँ। मालूम है डीप स्टेट की एक जो मोडस ऑपरेंडाई है वो बिल्कुल सेम है। प्रोटेस्ट कराओ, प्रोटेस्ट में जो है लोगों को पैसे दो, पैसे के साथ ड्रग्स दो। ड्रग्स आजकल मनी होता है। ड्रग्स हुँ, ड्रग्स नहीं होता, तो उसको बेच करके जो पैसा मिलता है, तो रादर हुँ, देन उनको डॉलर देने के कभी कभी ड्रग्स दे दिए जाते हैं। आप सेल्फ कंज्यूम करिए, आगे बेचिए, ये आपकी मर्जी। तो हुँ, अभी जिस तरह से प्रोटेस्ट बैठा हुआ है इनके यहाँ, बहुत सारे स्टेट्स में ड्रग्स का कारोबार एकदम पीक पे पहुंचेगा। ऐसे में अगर उन्हें अपने यहाँ के प्रोटेस्ट को जल्दी खत्म करना है तो उसकी फंडिंग रोक दो, और फंडिंग का एक पार्ट ड्रग्स है। तो अगर मेक्सिकन सरकार के ऊपर, देखिए इस समय उन्होंने कहा है ना कि मेक्सिको विल बिकम अ पार्ट ऑफ यूएसए। तो अगर मेक्सिको इस समय कोऑपरेट करके चलता है यूएस के साथ उसके गोल्स के लिए, तो हो सकता है ट्रंप इस चीज को रिकंसीडर कर दे, क्योंकि वो जब भी ऐसी कोई धमकी देते हैं तो उन्हें एक्सेस करने से ज्यादा उसे बातचीत की टेबल पे लेके आना होता है। पास रिकॉर्ड मैक्सिको का क्या रहा है, वो ये कि वहां से अपराध करने वाले, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकर्स हो, चाहे ड्रग पेडलर्स हो, या किसी भी लेवल के अपराधी हो, इनफैक्ट ये जैसे भारत नेपाल सीमा है ना, वैसे यूएस और मेक्सिको का हो गया, अपराध करो और मेक्सिको भाग जाओ। आप तो क्रॉस कर सकते हो आसानी से, पुलिस क्रॉस नहीं करेगी। सो ये एक चीज बहुत दिनों से ऑर्गेनाइज क्राइम जो है मेक्सिको से निकल चल रहा था और यूएस को परेशान कर रहा था। तो ऐसे में अगर यूएस गवर्नमेंट को मैक्सिकन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और ये दोनों मिलकर ड्रग कार्टेल्स को खत्म कर देते हैं, तो दोनों ही देशों की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, दोस्ती के लिए बहुत अच्छी बात होगी। एक, मेक्सिको को भी आराम मिलेगा, वो मेन स्ट्रीम हो सकेगा, और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें भी काफी कमी आएगी और वहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा। जी। जी, बिल्कुल। और ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि इस नशे के ज़हर से पूरी दुनिया ही परेशान है। भारत में भी हमने देखा था कि कुछ समय पहले एक बड़ा इस तरह का वो पकड़ा गया 31 था। मार्च को 2500 किलो। जी, बिल्कुल, एक बड़ा ज़ख़ीरा पकड़ा गया था। तो ये जो हो रहा है, आख़िर ये हो कैसे रहा है? सरकारें इसमें इसके खिलाफ़ काम करने में भी लगी हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे चल रही है? और क्योंकि युवाओं को
पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। लोग नशे के कारोबार में उलझ रहे हैं, युवा युवा नशे में भी पड़ रहे हैं। कंट्री की कंट्री परेशान हो रहे हैं। यूएस के सामने तो ये बहुत बड़ी समस्या है। लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह सड़कों पर चलते-फिरते पाए जाते हैं नशे की वज़ह से। देखिए, ये ऑफ कोर्स है कि नेटवर्क है, लेकिन कुछ कहते हैं ये डीप स्टेट का काम है। वो सॉफ्टवेयर इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं कि जो स्कैनर्स होते हैं, जो सब चीज़ें होती हैं, उसमें से ये जो कंसाइनमेंट है वो निकल जाता है। अ, दूसरी चीज़ ये, आपको स्निफर डॉग्स वगैरह ज़्यादा अच्छी तरीके से लगाने पड़ेंगे, पर हुँ, जो कुछ भी निकलता है वो ऑर्गेनाइज तरीके से आपके कस्टम्स में से निकल रहा है। जो कुछ भी पहुंच रहा है वो ऑर्गेनाइज नेटवर्क की वजह से आपके कस्टम्स के थ्रू पहुंच रहा है। जी। इसमें आपको पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम को ही तोड़ना पड़ेगा, और इस चीज को आप देखिएगा इन हाउस मोदी जी भी डिफाइन कर रहे हैं हुँ, कि ऑर्गेनाइज क्राइम को आप अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, उसमें सीधे सीबीआई उतरेगी और स्टेट्स की कोई बाउंड्री नहीं रहेगी। वैसे ही इंटरनेशनल उस पे आपको इंटरपोल को देना पड़ेगा, उसमें कोई देशों की बाउंड्री नहीं होगी। आपको इंटरनेशनली जा करके इन सब नेटवर्क्स को तोड़ना है। ऑफ कोर्स ये डीप स्टेट का बहुत बड़ा पार्ट है। और जी। अगर ड्रग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग दो चीज अगर आप तोड़ लीजिए, तो आपको उतना नुकसान जो है इलीगल आर्म्स की ट्रेडिंग से नहीं है जितना ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अगर इस चीज को बना लेते हैं ट्रम्प और इस पे काम करना शुरू कर देते, तो पूरे विश्व के लिए ये बड़ा सुखद संदेश होगा। लेकिन आपको लग रहा है कि क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप मुद्दों को उठा रहे हैं और जो उन्होंने जिस तरह से डीप स्टेट वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप चल रहा था, उसमें ये लड़ाई सबसे ज़रूरी और सबसे अहम है क्योंकि पूरा अगर देखें तो पूरा जो पैरेलल नेटवर्क है, वो इस तरह की चीज़ों पे बहुत बड़े स्तर पर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को चैलेंज कर पाएँगे? कर रहेंगे, क्योंकि उनको सर्वाइव करना, वरना डीप स्टेट उनकी जो सीधे जान पे हमला कर देता है, कभी गोली चलवा देता है, कभी ये सब कर देता है। तो अगर हुँ, ट्रम्प को सर्वाइव करना, मैं नहीं कहती एज अ प्रेसिडेंट उन्हें अमेरिका को रूल करना, अगर ट्रम्प को हुँ, सर्वाइव करना है तो उनकी मजबूरी है वो डीप स्टेट को हिट करें। और हुँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकना और ड्रग पेडलिंग रोकना, ये इसके बहुत बड़े पार्ट है। और इस समय ट्रम्प जिस मोड पे चल रहे हैं, लोग उनको कुछ भी कहे, लेकिन इस समय वो जो कहेगा, वो सलमान खान का डायलॉग था ना, मैंने जो कहा है वो मैं डेफिनेटली करता हूँ, और जो नहीं कहा है वो भी कर देता हूँ। तो इस समय ट्रम्प उस सलमान खान मोड में चल रहे हैं, जो उन्होंने हुँ। कहा है वो डेफिनेटली करेंगे। उन्होंने सोच लिया ना, तो आप ये मान लीजिए कि इसके ऊपर कहीं गहरी कार्रवाई। ऐसा तो है नहीं, देखिए सीआईए को, एफबीआई को, या किसी भी यूएस की एजेंसी को ये नहीं पता कि ऑर्गेनाइज्ड मैक्सिकन ड्रग कार्टल्स कहाँ हैं, उनकी ड्रग्स वेयर हाउस कहाँ है। ये सबको सब कुछ पता होता है। एंड एक तरीके से वो जान करके उधर से आके फिरते हैं, चाहे उनकी कोई मजबूरी हो, चाहे उनके ऊपर कोई प्रेशर हो, वट एवर बी द रीजन। अगर इन्होंने डिसाइड किया है कि अगले आधे घंटे बाद स्ट्राइक होगी, तो सारे टारगेट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं, पीपल आइडेंटिफाइड हैं, गजेट एंड जो कुछ भी इसमें लगेगा वो सारे एमिनिशंस रेडी हैं। ऑल यू हैव टू डू इज एग्जीक्यूट इट। यहाँ तक कि मैं कहती हूँ कि अगर ड्रग की फैक्ट्री से 25 मीटर दूर किसी को बैठ करके ड्रोन ऑपरेट करने हो सकता है वो ड्रोन और वो ऑपरेटर भी वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट हो, क्योंकि इन लोगों की जानकारी इतनी गहरी होती है। और वेयर हाउसेस होते हैं, कोई ऐसा नहीं है जैसे फिल्मों में दिखाया था कि डंजन और यह जगह छुप करके काम होता है। जी नहीं, ये बिल्कुल खुलेआम होता है, होटल के कमरों में होता है, वेयर हाउसेस में होता है। बड़ी बड़ी इसकी फैक्ट्रीज हैं। ऐसा नहीं है कि हजारों किलो ड्रग तैयार हो रहा है, कोई 200-300 ग्राम नहीं हो रहा। तो अगर ये चाहेंगे तो इसको आराम से स्ट्राइक कर देंगे। यहाँ तक कि किस लॉरी में आता है, किस कंटेनर में आता है, उस कंटेनर के अंदर जो मल्टीपल पैकेट हैं उसमें कौन से पैकेट के अंदर ड्रग्स हैं, इतनी तक इंफॉर्मेशन होती है। सो इफ दे वांट दे कैन जस्ट सिंपली फिनिश इट इन वन गो। और अगर ऐसा हो गया, जो कि होने वाला मुझे लगता है, तो फिर डीप स्टेट के ऊपर बहुत बड़ी स्ट्राइक आएगी।
ऑफ कोर्स यही सवाल मैंने इसलिए किया था कि जो इस तरह के पैरेलल सिस्टम्स होते हैं वो इस तरह की चीज़ों पे बहुत बड़े स्तर पर निर्भर करते हैं, तो उनके लिए तो ऑफ कोर्स ये बड़ा पूरी तरह से कमर तोड़ने वाला ये कदम है। अगर इसमें डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो जाते हैं तो डीप स्टेट वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप में तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत तय है, और मासेस के बीच में भी, जो जनता है उसके बीच में भी उनकी जो प्रसिद्धि है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो जिस तरह से अभी टैरिफ को लेकर एक नाराज़गी लोगों के बीच में है, इनफैक्ट मागा सपोर्टर्स भी थोड़े उनसे नाराज़ हैं इस चीज़ को लेकर। तो क्या उस पे उसको थोड़ा ठंडा कर पाएगा? क्योंकि अभी ये अनाउंसमेंट ही हुआ है, अभी कन्फर्मेशन आ गई है कि वो इस तरह के कई ऑपरेशन कर सकते हैं, स्ट्राइक वगैरह। देखिए, जैसे भारत में जब आंदोलन होता है और आप आंदोलन जीवियों से जाके पूछते हैं बेटा आंदोलन क्यों कर रहे हो, तो उनका एक ही नारा होता, हमारी मांगे पूरी करो चाहे जो मजबूरी हो। क्यों कर रहे हो, कौन सी मांगे, पता नहीं। सेम स्टेट अमेरिकन पप्पुओं का भी है, ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश में बोल लेते तो ज्यादा समझदार हो गए। ये कंफ्यूजन सिर्फ हम भारतीयों को होता है, बाकी कुछ नहीं है। तो वहां पर क्या है, जितने भी बैठाए गए उनका पेमेंट काफी हद तक ड्रग से होगा। जब पेमेंट नहीं मिलेगा तो जनता उठ के चली जाएगी। एक हुँ, आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। दूसरी चीज क्या है कि वहां पर आ, एक मेजर इनकम का सोर्स होता है ये। हुँ, बिटकॉइन है, आर्म्स है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है एंड ड्रग्स है। ये चार पार्ट्स होते हैं डीप स्टेट की फंडिंग के लिए। तो हुँ, आप इसमें से अगर दो को नीचे ले आए तो आपने हुँ, 50% कमर तोड़ दी। और अगर आप ये कहिए कि अमेरिका ने मेक्सिको पे किया, भारत ने भी जहां जहां से आ रही है वहां पर कर दें, और भी कंट्रीज कर दें, तो वर्ल्ड ओवर इस पूरे ऑपरेशन को बहुत ज्यादा धक्का मिलेगा। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब अफगानिस्तान ने पॉपी उगाने की बजाय गेहूं उगाना शुरू किया था, तो सबसे ज्यादा कराने की आवाज यूरोप से आई थी। और फ्रांस उसमें बहुत मुखर था कि दवाओं का क्या होगा। तो इतने बड़े बड़े ऑफिशियल स्टेटस इनका था कि वी नीड दीज पॉपीज टू मेक ड्रग्स। तो आप ये सोचिए, सरकारें तक इससे हिल जाती हैं, कॉन्टिनेंट इससे हिलते हैं। छोटी स्ट्राइक नहीं है। ऑफ कोर्स मैं इसीलिए तो बोल रही हूँ कि ये बहुत बड़ा प्रहार डोनाल्ड ट्रंप का डीप स्टेट के ऊपर हो सकता है, और इसमें अगर वो जीत जाते हैं तो ऑफ कोर्स इसका उनको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, और जो उनका विज़न है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसमें भी ये एक बहुत बड़ा ये असरदार एक पूरा उनका टूल या एक इनिशिएटिव साबित हो सकता है। लेकिन ड्रग को लेकर हम बात करते हैं तो जो हमारा पंजाब है, बॉर्डर से सटा हुआ है, उसमें भी बड़ी समस्या है। और हमारी सरकार के सामने भी ना सिर्फ पंजाब बल्कि और शहरों में भी, जैसे दिल्ली, मुंबई, इस तरह के जो महानगर हैं, वहाँ पे भी नशे की लत बहुत तेज़ी से लोगों के बीच में फैल रही है। आपको क्या लगता है कि इस पे सेंसिटाइज़ेशन की ज़रूरत है, या सरकारों को कुछ ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत है जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिकन कार्टेल्स पे स्ट्राइक करने की बात करें? कुछ ऐसा कदम, क्योंकि ना आएगा और ना ही लोगों तक पहुँच पाएगा। एग्जैक्टली यही हो रहा है। आप देखिए, सारी दुनिया एक साथ जुडिशियल सिस्टम पे स्ट्राइक कर रही है, सारी दुनिया एक साथ एजुकेशनल रिफॉर्म पे बात कर रही है, सारी दुनिया एक साथ माइग्रेंट्स के ऊपर बोल रही है। अब ट्रंप ने शुरू किया है, सारी दुनिया एक साथ ड्रग्स पे बोल रही है। और हुँ, जिस तरह की आप बात करें उस तरह का रिफॉर्म, उस तरह का सिस्टम आएगा। हुँ, अफगानिस्तान ने आपके कहने से ड्रग्स उगानी बंद कर दी है। मणिपुर की सारी समस्या जो है आपकी ड्रग्स की है, और कितने समय से चल रही है आप देखिए। तो इस चीज को हमको एड्रेस करना था, और मेरे ख्याल से ये पूरे विश्व में एक साथ अगर एड्रेस की जाएगी तो जहां की ड्रग है वहां पे नष्ट होगी। वो आगे सप्लाई नहीं हो पाएगी उसको। मतलब एक साथ अगर आप सारे डिपो पे अटैक करेंगे, सारे ग्राउंड्स पे अटैक करेंगे, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और पाकिस्तान पाकिस्तान इसमें बहुत कुछ है, क्योंकि जब भी आप देखते हैं जो भी टेररिस्ट पाकिस्तान से आते हैं, जम्मू में पकड़े जाते हैं, कश्मीर में पकड़े जाते हैं, उनके साथ इनवेरिएबली एक हथियार जरूर होंगे, दूसरा ड्रग जरूर होगी। तो वो चीज जो है आपको भी हैंडल करनी है। पंजाब सबसे ज्यादा ड्रग रीजन है, और उसके रूट्स भी ऐसा नहीं है। ऑफिशियल्स को, एजेंसीज को उसके रूट्स भी मालूम है, पेडलर्स के नाम भी मालूम है, किसकी कितनी औकात है वो भी मालूम है, कि कितनी किलो ड्रग इसके पास मिलेगी। बस मेरे ख्याल से अब मुहूर्त पंडित जी ने निकाल दिया है। अब श्री गणेशाय नमः होगा। जी।
तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया भर में हमें ड्रग कार्टल्स के अगेंस्ट कार्रवाई होते हुए नज़र आएगी। भारत में भी, क्योंकि सिंस एज़ यू सेड कि पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया है, तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये संकेत मिल रहे हैं कि ये एक बड़ी समस्या है और उस पे काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो दुनिया भर में और जो देश हैं, वहाँ पे भी इसके खिलाफ काम होते हुए हम देखेंगे। तो क्या पूरी तरह से हम विश्व को नशा मुक्त होते हुए देख सकते हैं, ऐसा कुछ पॉसिबल है, या थोड़ा बहुत कुछ तो असर नज़र आएगा? देखिए 50% अगर ये सारे लोग ठीक से स्ट्राइक करते हैं, 50% की तो इंस्टेंट कमी आ जाएगी। अब उसके बाद पूरी तरह से वो थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट होता है, मैं उसको देना नहीं चाहती, लेकिन हाँ 50% की ऑन द फेस वैल्यू असर आ जाएगा। और उसके बाद फिर अगर आगे आप बनने से रोक देते हैं तो ये आप तेजी से नशा मुक्ति की ओर चल रहे हैं। और नशा मुक्ति हो गई तो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स पे कब्जा बहुत अच्छा हो जाएगा। और बहुत सारी चीजें ड्रग से रिलेटेड हैं। ड्रग इज मनी फॉर ऑल द इलिसिट एक्टिविटीज, एंटी इंडिया एक्टिविटीज एंड ऑल द क्राइम। इट इज अ ऑस गुड मनी। शाहरुख खान बिल्कुल। का बेटा भी पकड़ा गया था इस सब चक्कर में। तो आप देखिए ना, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ता है। कभी कभी मुहूर्त नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। आई थिंक सो अब सारे कंडीशंस फुलफिल हो गए हैं, अब ये काम होगा। बिल्कुल, और बड़ा ज़रूरी भी है ये काम, क्योंकि नशे की वज़ह से पूरे-पूरे परिवार कितनी सारी जानें जाती हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। बहुत बड़ा जो ह्यूमन टैलेंट है, एक ह्यूमन कैपिटल कहें, वो पूरी तरह से वेस्ट हो जाता है। और अमेरिका के सामने सबसे ज़्यादा समस्या, भारत में भी ये समस्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। शहरों में और जो मॉडर्न लोग हैं, उनमें तो बहुत ज़्यादा, बच्चों में, स्टूडेंट्स में, स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, उसमें भी नशा पहुँच चुका है। स्कूली बच्चे भी छोटी-छोटी पुड़ियाँ लेके, क्योंकि हम बच्चों के साथ काम करते हैं एनजीओ के तहत, तो ये सारी समस्या हमारे सामने आती हैं। बड़े-बड़े जो दिल्ली के ही स्कूल के बच्चे हैं, उन तक ये साधन पहुँचाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं साज़िश तो बड़ी है, किस तरह से युवाओं को बर्बाद करना है। युवा हमारा भविष्य होते हैं, और उनको इस नशे में डालकर देशों को बर्बाद करने की जो साज़िश है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है, और उनके युवाओं को, उनके जो ह्यूमन कैपिटल है, उसको जिस तरह से खराब किया गया है, तो ऑफ़ कोर्स उनके सामने ये बड़ा चैलेंज है। और ये किसी भी परिवार के लिए, किसी भी देश के लिए ये बड़ी दुःख देने वाली बात है कि हमारे युवा इस तरह से बर्बाद हों। और हमारे सामने ऑल्दो समस्या उतनी ज़्यादा गंभीर नहीं है जितनी अमेरिका के सामने, लेकिन किसी भी समस्या को इतना ज़्यादा विकराल होने का इंतज़ार हम नहीं कर सकते। हमारे सामने पंजाब का ही एग्ज़ाम्पल है, वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ये समस्या गंभीर हो चुकी है, क्योंकि वो बॉर्डरिंग स्टेट है, उसकी वजह से। पंजाब को लेके सरकार क्या कर सकती है, आपको क्या लगता है नशे को लेकर? देखिए पंजाब में ज्यादातर जो ड्रग आती है वो पाकिस्तानी पंजाब से आती है, ड्रोन्स के थ्रू आती है और इस तरह से आती है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि 50 किलोमीटर का बॉर्डर जो है बीएसएफ को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को दे रखा है, और उसमें पंजाब सरकार की नहीं चलती है। हुँ। तो काफी सारे जो है एक पर्टिकुलर पुरानी पार्टी वाले लोग इसके अंदर लिप्त हैं, और उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, तो उन्होंने इस पूरे रीजन को बर्बाद किया है। और इसमें एक क्षमा वाले धर्म का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिसके एक प्रॉफिट बलजिंदर अभी गिरफ्तार हुए हैं। तो पूरा वहां पर भी ऑर्गेनाइज नेटवर्क है। एंड टूटेगा, काम चालू है। एंड वी कैन से कि अब मेरे ख्याल से समय आ गया है कि थोड़ा एक बार बॉर्डर क्रॉस किया जाए और बाकी चीजें जो है फिर वहां पर भी असर दिखाया जाए। इफ यू मेस विद मी देन वी विल सी टू इट दैट यू मीट योर एंड। तो देखिए हो जाए। आई एम रियली होपिंग टू सी दैट डे। बिल्कुल, बिल्कुल, अमेरिका की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुआ है, वो इनिशिएट करने वाले हैं, और मैक्सिकन गवर्नमेंट भी साथ में है, दोनों का जॉइंट ऑपरेशन रहेगा। मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स के अगेंस्ट एयर स्ट्राइक कर सकता है अमेरिका, ये बड़ी खबर है। और अगर ऐसा करता है और इस पूरे ऑपरेशन को करने में कामयाब हो जाता है, तो बहुत बड़ी राहत पूरी दुनिया को मिल सकती है, क्योंकि ये नेटवर्क बहुत तेज़ी से विश्व भर में काम करता है, और किस तरह से लोगों को, युवाओं को ख़ास करके नशे की लत में डालता है। तो अमेरिका से शुरुआत होती होती है, तो भारत भी इस तरह का कोई बड़ा कदम उठा सकता है, उठाना भी चाहिए इस तरह की नशे के जो भी कारोबारी हैं, उनके खिलाफ। मंजरी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।